कर रहे हैं। चलो बाबू आज हम लोग देखिए आज हम लोग लाइट यानी प्रकाश चैप्टर देखेंगे, ठीक है। देखना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, लाइट। अब ये लाइट में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है बाबू, तो प्रकाश चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है बाबू, तो प्रकाश। देखिएगा ये प्रकाश, तो आपसे पूछता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं बाबू, किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश आपका क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है तथा प्रकाश एक तरंग है। यानी प्रकाश आपका एक ऊर्जा भी है और प्रकाश एक आपका क्या है, तरंग भी है। और अगर पूछा जाए प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है बाबू, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश एक ऊर्जा है और क्या है आपका, एक प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है बाबू, तरंग है। और कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग बाबू, तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा गया था, यानी क्या कर रहा था बाबू कि देखिए यहां देखो लिखा हुआ है कि प्रकाश वह माध्यम है, क्या ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन बना प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है आपका, एक तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं। प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब अगला जो बात आपका आता है बाबू, लिखा हुआ है प्रतिदीप्त, एक होता है अप्रतिदीप्त, ठीक ना। प्रतिदीप्त किसे कहते हैं, तो प्रतिदीप्त किसे कहते हैं, तो प्रतिदीप्त का मतलब है जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त। यानी जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहिएगा, प्रतिदीप्त। और अप्रतिदीप्त जिसमें खुद का प्रकाश ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रतिदीप्त। अब इसमें आपका उदाहरण पूछा जाए कि प्रतिदीप्त का उदाहरण दीजिए, तो प्रतिदीप्त का सबसे बढ़िया उदाहरण है सन यानी सूरज, ठीक है ना। प्रतिदीप्त किसका उदाहरण है आपको, तो सूरज, ठीक है ना। प्रतिदीप्त का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए कि आप उदाहरण दीजिए, क्या बोलिएगा, सूरज। सूरज में खुद का प्रकाश है, जबकि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है, तो ये किसका उदाहरण है, अप्रतिदीप्त का। ये किसका उदाहरण है बाबू, तो आपका अप्रतिदीप्त का, ठीक है। फिर से हम लोग अगर बात करते हैं बाबू, यहां देखना, ओहो, ठीक है, देखना यहां अगर हम लोग बात करते हैं बाबू कि आपका एक क्या था बाबू, प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त किसे कहते हैं, जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहिएगा, प्रतिदीप्त। और जिसमें खुद का प्रकाश ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रतिदीप्त। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए कि प्रतिदीप्त का आप उदाहरण दीजिए, क्या उदाहरण दीजिएगा, सूरज। प्रतिदीप्त का उदाहरण कौन है, सूरज। यानी सूरज में क्या है आपका खुद का प्रकाश है। सूर्य में क्या बाबू, तो आपका खुद का प्रकाश है। लेकिन चंद्रमा में अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित है, तो सूर्य के प्रकाश से आपका प्रकाशित है, ठीक है ना। तो यहाँ से दो और शब्द हम लोग जो पढ़े बाबू, एक पढ़े तो क्या पढ़े, प्रतिदीप्त, एक क्या पढ़े बाबू, अप्रतिदीप्त। तो अप्रतिदीप्त का मतलब क्या हो गया बाबू, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो उसे आप क्या कहिएगा, अप्रतिदीप्त। जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिदीप्त। नेक्स्ट अगर आपको लिखा गया है देखना, एक सरल रेखा पर, ठीक है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं बाबू, किरण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किरण किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, यानी प्रकाश की, यानी क्या बाबू, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए किरण क्या है, तो किरण का सीधा जवाब यही रहेगा कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के
किरण के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किरण किसे कहते हैं, तो उसका सीधा जवाब होगा एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। किरण के समूह को क्या कहते हैं, वो किरण पुंज कहते हैं। तो आपसे अभी तक जो हम लोग पढ़े, पहला क्या था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक आपका तरंग है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिदीप्त, एक पढ़े थे हम लोग अप्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त किसे कहते हैं, जिसमें खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त। अप्रतिदीप्त किसे कहेंगे, जिसमें खुद का प्रकाश ना हो, उसे आप क्या कहेगा, अप्रतिदीप्त। उसके बाद हम लोग पढ़े बाबू कि आपका एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं बाबू, तो किरण कहते हैं। अगला बात क्या था, वो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लिखा हुआ है किरण पुंज, ठीक है ना। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, वो 3 प्रकार का। एक है अपसारी, अपसारी को कहा जाता है डाइवर्जिंग बीम। अपसारी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। और एक है समानांतर, समानांतर को बोला जाता है पैरेलल बीम। और एक आपका आएगा कन्वर्जिंग, एक आपका क्या आएगा, वो कन्वर्जिंग। यानी डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब सुनना, यानी एक जगह से प्रकाश निकलकर अनेक जगह क्या कर जाए, फैल जाए, उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, किरण नहीं बीम, डाइवर्जिंग। देखो अभी हम किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ से किरण का समूह निकला ना, 1 2 3 4, एक समूह है। अब जब समूह से निकल रहा है और एक जगह से अनेक जगह जब फैल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग कहेंगे, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा, 3 प्रकार का। क्या क्या बाबू, डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। अब डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, तो डाइवर्जिंग का मतलब हो गया, अपसारी का मतलब है एक जगह से प्रकाश क्या करे बाबू, अनेक जगह क्या कर जाए, फैल जाए, उसे आप क्या कहिएगा, डाइवर्जिंग। यानी डाइवर्जिंग का मतलब हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से निकलकर अनेक माध्यम में क्या कर जाए, फैल जाए, उसे आप क्या कहिएगा, अपसारी किरण पुंज। इंग्लिश में क्या कहिएगा बाबू, डाइवर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर सुनिए बाबू, अब ये है आपका पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर। देखिएगा ये आपका क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। पैरेलल क्या है, समानांतर। यानी प्रकाश किस रेखा में चलेगा, वो समानांतर रेखा में चले, तो उसे आप क्या बोलिएगा, कौन सा किरण पुंज बोलिएगा, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या बोलिएगा, पैरेलल बीम। यानी इसका मतलब हो गया समानांतर किरण पुंज, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अगला क्या बोले थे बाबू, कन्वर्जिंग बोले थे ना। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी। यानी अनेक जगह से प्रकाश एक बिंदु पर आ जाए, अनेक जगह से प्रकाश किस पर आ जाए, वो एक बिंदु पर आ जाए, उसे क्या करते हैं, कन्वर्जिंग करते हैं, उसे क्या करते हैं, कन्वर्जिंग। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बीम, बीम कितने प्रकार के, तो 3। कौन कौन था आपका, किरण, यानी आपका डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा, एक जगह से अनेक जगह, यानी एक माध्यम से अनेक माध्यम में फैल जाए, उसे आप क्या कहिएगा, डाइवर्जिंग। समानांतर का मतलब होता है जब समान रेखा में प्रकाश जब चले, तो उसे आप क्या कहिएगा, समानांतर। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है अनेक जगह से एक जगह, यानी अनेक जगह से एक जगह जब आ जाए, तब उसे आप क्या कहिएगा बाबू, तो कन्वर्जिंग, यानी अभिसारी। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। चलिए फिर अगला आपका पॉइंट है बाबू, देखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि किरण पुंज कितने प्रकार के, किरण पुंज कितने प्रकार के, 3। कौन कौन, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। पैरेलल का मतलब समानांतर, और कन्वर्जिंग का मतलब अनेक जगह से एक जगह, और डाइवर्जिंग मतलब एक जगह से क्या, प्रकाश, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये आपका बन गया बाबू। फिर है देखना, ये आपका क्या था, अभिसारी किरण, कन्वर्जिंग बता दिए हैं, इसे क्या बनेगा वो, कन्वर्जिंग। अब यहाँ से 2-3 शब्द और आया है, तो 3 शब्द है जो अब दिखेगा। फर्स्ट है आपका पारदर्शी। पारदर्शी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट।
यानी पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसका आर पार दिखाई दे वो क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है, ठीक है ना। जिसका आर पार दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी का मतलब होता है जिसका आर पार दिखाई ना दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बाबू, पारदर्शी, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसका आर पर क्या करे, दिखाई दे। आर पर जब दिखाई देगा तो आप उसे क्या, जैसे आपका शीशा, शीशा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आर पर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम कहेंगे कि लकड़ी, लकड़ी ट्रांसपेरेंट है, नहीं, उसका आर पर दिखाई नहीं देगा। तो आपका इसका अगर उदाहरण पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंट का उदाहरण दीजिए तो क्या जवाब दीजिएगा, वो जिसका आर पार दिखाई दे क्या बोलेगा उसे ट्रांसपेरेंट। जैसे आपका एग्जांपल क्या बनेगा, शीशा बनेगा ना। नेक्स्ट है आपका बाबू, देखना अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसका आर पार दिखाई ना दे। इसको इंग्लिश में ओपिक्यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ओपिक्यू। ओपिक्यू का मतलब होता है आर पार दिखाई ना दे, यानी अपारदर्शी। एक होता है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है आर पार दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं, धुंधला दिखाई दे। कैसा दिखाई देता है, धुंधला। धुंधला का मतलब होता है जैसे आप किसी पेज पर आप तेल गिरा दीजिएगा तो इस साइड वाला भी दिखेगा और पीछे साइड वाला भी दिखेगा, लेकिन दोनों में से दोनों क्लियर नहीं दिखेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी। पारभासी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसुलेंट, ठीक है ना, ट्रांसोलेसेंट, ट्रांसोलेसेंट, ठीक है ना बाबू। क्या बोलेगा वो, ट्रांसोलेंट। क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसोलेंट, ठीक है। तो ये आपका जो तीन शब्द था इंग्लिश में, आप इसको देख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट, ओपिक्यू और ट्रांसोलेंट, ट्रांसोलेंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे वो, ट्रांसोलेंट। अब यहाँ पर क्या था, पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, आर पार। अपारदर्शी मतलब जिसका आर पार दिखाई ना दे। उसके बाद क्या था, परभासी। परभासी मतलब धुंधला दिखाई दे, क्लियर ना, एकदम धुंधला धुंधला, ठीक है ना। जब धुंधला दिखाई दे तो आपका क्या कहलाता है, पारभासी, ठीक है। इतना शब्द में क्लियर है आपका, ये बात समझ में आएगा बाबू। यानी अब हम लोग क्या क्या पढ़े थे, किरण पढ़े थे बाबू। तो अगर आपसे बीम पूछा जाए तो बीम कितना, तीन। कौन कौन, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पैरेलल। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पैरेलल। अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अपसारी का मतलब एक जगह से अनेक जगह जब प्रकाश फैल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। अभिसारी मतलब अनेक जगह से एक जगह जब प्रकाश एकत्रित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। समानांतर रेखा में जब प्रकाश निकल जाए तो उसे आप क्या बोलेगा, पैरेलल, यानी किरण पुंज। उसके बाद जो शब्द था आपका दिया हुआ बाबू कि पारदर्शी, उसके बाद क्या था बाबू, अपारदर्शी, उसके बाद क्या था आपका, परभासी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा यहाँ आपका दिया गया है बाबू, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का प्रवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक होता है प्रवर्तन, प्रावर्तन, एक होता है अपवर्तन। क्या होता है बाबू, एक होता है अपवर्तन और एक होता है प्रकीर्णन। एक क्या होता है बाबू, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, ठीक है। रिप यानी ये है आपका यानी रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी परावर्तन। तो हम लोग आगे बात करेंगे अपवर्तन का, आगे बात करेंगे प्रकीर्णन का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जब प्रकाश टकराकर वापस लौट जाए तो उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश क्या हो जाए, टकराकर वापस लौट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश टकराकर क्या हो जाए, वापस लौट जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश अंदर चला जाए, ठीक है ना। परिवर्तन, अपवर्तन का मतलब होगा बाबू जब प्रकाश कहां चला जाए, अंदर चला जाए तो उसे कहते हैं अपवर्तन। और जब प्रकाश पूरी तरह से बिखर जाए उसे कहते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका तीन शब्द अभी हम आपको समझा रहे थे, परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश क्या करे बाबू, प्रकाश क्या करे, टकराकर वापस आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन, ठीक है। क्या बनेंगे, परावर्तन। और जब प्रकाश अंदर चला जाए उसी माध्यम तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। अब प्रकीर्णन का, स्कैटरिंग का मतलब होता है छितरा जाना, यानी बिखर जाना। जब प्रकाश बिखर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बनेगा बाबू, क्या, प्रकीर्णन। यानी ये क्या हो जाएगा, छिटा जाएगा ना रे। जब प्रकाश छिटा जाए तो क्या बोलिएगा, प्रकीर्णन। जब प्रकाश टकराकर कहाँ आ जाए, वापस आ जाए तो क्या कहलाएगा, प्रवर्तन। और जब प्रकाश पार कर जाए तब क्या कहलाएगा, अपवर्तन, ठीक है ना। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के प्रवर्तन। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन।
क्या पढ़ेंगे बोलिए जल्दी, प्रकाश के प्रवर्तन। तो प्रवर्तन समझ में आया। प्रकाश प्रवर्तन का मतलब क्या हो गया, जब प्रकाश क्या करे, टकरा जाए, टकरा कर कहां जाए, वापस आ जाए, तब आप उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन। अपवर्तन का मतलब प्रकाश उसी में चला जाए, यानी आर पार कर जाए, तो उसे क्या बोलेगा, अपवर्तन। और प्रकीर्णन का मतलब बिखर जाए, यानी कौन छिटा जाए, कौन छिटाएगा, प्रकाश, तो उसे क्या कहिएगा, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन आपका अगला चैप्टर है, अभी प्रकीर्णन की बात ना करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन। अब देखो प्रकाश के आप दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश मतलब क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है क्या सब जगह होता है, नहीं, हर जगह प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के प्रवर्तन होने के लिए यानी सतह जो होना चाहिए चिकना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चिकना, यानी कि खुदरा लिया है, खुदरा का मतलब अगर उबड़ खाबड़ ऐसे रहेगा और इस पर अगर प्रकाश टकराएंगे तो क्या लौट के आएगा, नहीं, ये इसमें क्या हो जाएगा, वो धर जाएगा प्रकाश आके, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब प्रकाश का प्रवर्तन होने के लिए प्रकाश यानी सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चिकना, तब वो वापस लौटेगा। यानी कि आप ले आइएगा, लकड़ी ले आइएगा, जैसे टूटा फूटा कुछ ही ले आए, उससे क्या प्रकाश टकरा जाए और वापस आ जाए, तो नहीं, यानी उसका कंडीशन क्या है, प्रवर्तन का कंडीशन क्या है बाबू, कि प्रवर्तन का कंडीशन है कि कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है। जब वो चिकना रहेगा तब वो टकरा कर क्या होगा, वापस। तो समझिएगा यहाँ पर, तो अभी हम लोग जो समझे थे, क्या क्या समझे बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना, और अगर उसी माध्यम में चला जाए अपवर्तन, अब बिखर जाए प्रकीर्णन, ठीक है। अब यहाँ से देखना बाबू, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब अगर यहाँ लिखा हुआ है कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का प्रवर्तन, यानी प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर, किसे चिकना सतह कैसा होना चाहिए, चिकना, रुखा रहेगा तो होगा नहीं, अगर रुखा रहेगा तो आपका प्रवर्तन नहीं होगा, ये एकदम दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है ना। यानी किसी चिकनी सतह से टकराकर, ठीक है ना, वापस यानी लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, किसे कहते हैं, प्रवर्तन, यानी किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, प्रकाश का प्रवर्तन। क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा आपको, कि किसी चिकनी सतह से यानी प्रकाश जो टकरा कर अगर लौटेगा, यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। अब इसमें लिखा हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ठीक है ना, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। अब देखना बाबू, अभी जो हम आपको समझाए हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके समझा देते हैं, इधर देखिएगा। आइए, कितना नियम है इसका, दो नियम है, एक है आपतित किरण, फिर होगा आपका प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पर होगा, ठीक है ना, अभिलंब एक ही समतल यानी समतल पर होगा। आइए अब हम लोग इसका पिक्चर ड्रा करते हैं, इधर आ रहा है देखिएगा, देखना ये आपका एक क्या है, चिकनी सतह हो गया, अगर हम इसे रंगेंगे नहीं तो ये लेंस हो जाएगा या कांच हो जाएगा, और जब कांच होगा तो अब कहां हुआ, प्रवर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, वहां अपवर्तन हो जाएगा, प्रवर्तन नहीं। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, रंगना पड़ेगा, तब ना ये क्या करेगा, प्रवर्तन, यहां हम रंग देते हैं। अब यहां से क्या होगा बाबू, प्रकाश आएगा, ठीक है, और यही प्रकाश क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, टकराएगा ना। अभी हम प्रवर्तन का नियम क्या समझाएं, जब चिकनी सतह से चिकना सतह से प्रकाश क्या करे, टकराकर वापस लौट जाए, उसे आप क्या कहते हो, प्रकाश के प्रवर्तन। अगर हम यही ऐसे खींच दे और ये क्या कर दे, तो ये क्या प्रवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अभी हम क्या बोले, उसी माध्यम धंस जाएगा तो क्या अपवर्तन, जब लौट जाए तो आपका क्या होगा, ठीक है। जब वो लौटेगा बाबू, अब यहाँ से क्या करेगा, ये लौटेगा तो यहाँ एक नॉर्मल बनाएगा, यानी ये एकदम सीधा बनाएगा, 90 डिग्री का क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलेंगे अभी इसे, अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे बाबू, अभिलंब हो गया। और जो आ रहा है अभिलंब, और आने वाला से लेके इसे बोलते हैं आपतित, क्या बोलते हैं बाबू, आपतित, आने वाला किरण को कौन सा किरण बोलेंगे, आपतित किरण। इंग्लिश में इंसिडेंट रे लिखाता है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, इंसिडेंट रे। और जो लौट के जा रहा है, ये जा रहा है ना बाबू, ये क्या रहा होता, आ रहा था और ये लौट के जा रहा है, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कहलाएगा बाबू, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ठीक है ना।
ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां से सुनना, ये आपका आने वाला था, ये समतल सतह से टकरा कर क्या हो गया बाबू, वापस लौट गया। तो आया उसे हम लोग क्या बोले, इंसिडेंट रे, और जो वापस लौट के चला गया उसे हम लोग क्या बोले, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू हिंदी में, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग बाबू, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण, अब दोनों एक ही तल पर है कि नहीं है। जहां से ये आया और इससे जो टकराया एक ही तल है ना दोनों का। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ऐसे आया और ऐसे गया, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका जो होगा बाबू, यानी एक ही तल पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका चल ये आया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आई लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर जो गया उसे क्या लिखेंगे, आर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आने वाला को इंसिडेंट रे और जाने वाले को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। और एक उसमें बीच में क्या था, अभिलंब था। ये था आपका था बाबू, आपका क्या था बीच में, अभिलंब था। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल पर है। तीनों कहाँ है आपका, एक ही तल पर है, तीनों एक ही तल पर है रे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, तो एक ही तल। आने वालों को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जाने वालों को परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो आपका तीनों एक ही जगह है, तीनों एक ही जगह है ना बाबू। तो अगर आपसे पूछे तो यही तो पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। पहला पॉइंट तो यही था, ठीक ना। और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना आपका आई होगा उतना ही आपका कोण क्या होगा बाबू, आर होगा। आई मतलब समझ में आ गया, आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे, आर का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। यानी जितना आई होगा उतना आपका क्या होगा, तो आर होगा, ठीक है। यानी जितना आई उतना ही है आर। अगर हम बोलते हैं कि आई का वैल्यू हम दे देते हैं 40 डिग्री, तो आप बताइए आर का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलिए। आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 40 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपतित किरण यानी आर आई का वैल्यू दे दिया 40 डिग्री, तो उसका परावर्तित किरण का मान बताइए, तो कितना डिग्री, 40 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम डिफिकल्ट करें, अब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण ना दे, ये जो आपका जो कोण दिया था बाबू, ये बताइए ऐसे करने थे, ये क्या था, समतल था, है ना बाबू। इसे हम लोग रंग दिए, ये कौन सा किरण बताइए, आपतित किरण। ये कौन सा किरण, परावर्तित किरण। ये क्या है आपका, अभिलंब। फिर हम यहाँ पर पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, ये बताइए, ये आपका समतल बन गया ना बाबू, और ये सीधा खड़ा है ना। तो जब ये सीधा खड़ा है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। यानी तल और लंब के बीच में कितना डिग्री का कोण है बाबू, तो 90। या इधर देखिए या आप इधर देखिए, है ना, इधर देखिए आप इधर, ये कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर। अगर आप इसमें से नाप कर दे दिया जाए कि तल और आपतित किरण के बीच अगर आपको देता है कि 40 डिग्री है, तो आप बताइए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का मान क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि पूरा हमको मालूम है ना, ये पूरा कितना है बाबू, तो 90 डिग्री। इसके बीच में यहाँ से हमको ये मालूम है कितना, 40 में कितना जाएगा, 50। ठीक, फिर से देखना था इसका वैल्यू कितना जाएगा बाबू, तो 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यहाँ आपको जो ये दिया था, किसके किसके बीच का कोण दिया था, तल और आपतित किरण के बीच में। अब क्वेश्चन किससे पूछा था, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, यानी तल और आपतित किरण के बीच में कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कितना, 50 डिग्री। कंडीशन हमेशा 90 डिग्री फॉलो करने चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं बाबू। अब हम बोल देते हैं कि आपतित किरण दिया, ये आपतित किरण और तल के बीच में कितना दिया है, 40 डिग्री। तो आप बताइए यहाँ पर कितना भराएगा, बताइए यहाँ पर कितना भराएगा, यहाँ भी कितना भराएगा, 40। क्योंकि ये क्या होगा, परावर्तित किरण है, क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, और तल के बीच में भी कितना डिग्री भराएगा, तो 40। और ये कितना बनेगा, 50। यही तो बताए थे कि आई बराबर आर, यानी कौन, आई बराबर कौन, आर। हो गया ना। ये किसका नियम था, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा, ठीक है। आपतित, अरे बंद करना कितना, आपतित किरण, अभिलंब सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होगा बाबू, तो एक ही तल पर होगा, ठीक है। दूसरा क्या था बाबू, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बाबू, तो बराबर होगा।
फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा तो बराबर होगा। तो ये किसका नियम था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसका नियम था बाबू, तो प्रकाश के परावर्तन, नहीं था ना। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लिए। आगे देखिएगा अगला जो आपका पॉइंट आ रहा है, देखिए ना, अगला है समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला, देखना अब इसको हम लोग फिर पिक्चर ड्रा करते हैं। एक ये आपका कौन सा दर्पण है, देख लीजिएगा, ये है आपका समतल दर्पण, ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण बाबू, तो समतल दर्पण। इस पर अगर लंबवत कोई अगर प्रकाश पड़ रहा है, यानी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस लौट जाती है। यानी इस पर अगर कोई प्रकाश लंबवत पड़ रहा है यानी सीधा पड़ रहा है, तो इसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। यानी मान लीजिए ये प्रकाश ऊपर से आ रहा था बाबू, ठीक है ना, इसी लंबवत आ रहा है, और जब लंबवत तो रिटर्न भी कैसे होगा, तो लंबवत रिटर्न हो जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ाए थे आपको कि आपका ये था इस तरह से, यानी आई और आर, जिस तरह से आई आ रहा तो उसी तरह से आर जा रहा। अगर लंबवत आ रहा है तो जाएगा भी कैसा, वो लंबवत ही जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि आपको याद रखने की जरूरत क्या बाबू, कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या करती है, वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग देखने किसका नियम, यानी प्रवर्तन के नियम। प्रवर्तन के कितने नियम, दो नियम। कौन कौन था, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होगा। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। पिक्चर ड्रा हो जाएगा ना। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं, ये क्या था बाबू, जरा देखिएगा। ये था दर्पण हो गया बाबू, ये आपतित किरण हो गया, ये प्रवर्तित किरण, ये मानव प्रकाश इधर से आ रही है, और ये बीच में क्या है बाबू, का आपका अभिलंब है। तो ये हो गया आई, ये हो गया आपका आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। जितना आर होगा उतना ही आपका क्या होगा बाबू, तो आई होगा कि नहीं होगा, यानी जितना कोण आर होगा। जब भी आपको नाप के दिया जाता है तो किसके किसके बीच में देता है, तो इस तरह से देगा। ये क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन होता है, आर होता है। अगर ये क्वेश्चन को अगर इस तरह से दे दिया जाए कि तल और आपतित किरण के बीच में अगर कोई डिग्री दे दिया जाए, यानी यहाँ पर मान लो कि हम 60 डिग्री लिख देते हैं, तो आप बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30। इसका वैल्यू नहीं पता होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60, हो गया ना। क्योंकि हम आपको बताए थे ये कैसा होता है, सीधा 90 राइट एंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो, राइट एंगल इसे ना बोला जाता है। तो अब इसमें अब आपको ये क्लियर हो गया। तो आप अगर लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे, दो नियम लिख देंगे ना। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब कहाँ होगा, तीनों एक ही तल पर होगा। दूसरा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो अगला पॉइंट है आपका, ये बताए थे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या करते हैं, उसी पथ में वापस लौट जाती है, उसी पथ में वापस लौटी थी। आगे आइए, अगला पाठ है आपका, देखना बाबू, ठीक है, उसी पथ में क्या होता है बाबू, वापस लौट जाती है। अब देखना, एक है प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखना, प्रतिबिंब का मतलब क्या था, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अगर हम किसी भी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद, अगर हम इस बोर्ड को भी देख रहे हैं तो इसका मतलब है इसका प्रकाश किस पर टकरा रहा है, बोर्ड पर। अब बोर्ड का यानी टकराने के बाद कहां जा रहा है, आपके आंख पर। तब उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब आप उसी को कहिएगा कि आप उसे परावर्तन के बाद ही देखिएगा। अगर आप किसी चीज को अभी आप देख रहे हैं, यानी आप हमको देख रहे हैं, इसका मतलब यह प्रकाश हम पर पड़ रहा है और रिफ्लेक्टेड होने के बाद आपके कहां, आंख पर बन रहा है। तो वो जो बन रहा है पिक्चर, वो क्या है, प्रतिबिंब। वो क्या बाबू, तो इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमेज। अगर आपसे इमेज के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा कि यानी प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन के बाद, यानी जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक, एक होता है आपका आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है।
रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है बाबू? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? ये उल्टा बनता है। और आपके आंख में जो बनता है बाबू उल्टा ही बनता है, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है और दिमाग उसको क्या करता है? सीधा कर देता है, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा, अगला चैप्टर हम लोग का आंख ही है, आंख देख लेंगे, देखिएगा। फिर कहता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक और क्या था बाबू? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, यानी रियल इमेज आपसे पूछा जाए और एक आपका क्या है? वर्चुअल इमेज। देखिएगा फिर से, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बाबू? तो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और रियल जो वर्चुअल इमेज है हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा? सीधा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा होता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा? उल्टा। और एक्चुअली जितना भी वास्तविक रियल होता है उल्टा ही होता है, ठीक है ना। तो देखना अब आपका क्या है? आभासी या काल्पनिक क्या होता है? आपका सीधा बनता है। अब देखना आभासी, काल्पनिक या वास्तविक किसे कहते हैं, देखिएगा। तो यहां आपका लिखा हुआ है बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा? सीधा या उल्टा? उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा? सीधा, ठीक है ना। अब देखिए यहां लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश से परावर्तन के बाद। अब जिसे परावर्तन कहेगा आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्रकाश परावर्तन का मतलब लौटने की क्रिया, यानी परावर्तन आप किसे कहते हैं? लौटने की क्रिया। टकरा कर क्या हो जाए? वापस आ जाए, वही ना परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी अब आपको ये परावर्तन तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप इसे याद रखिएगा। प्रकाश से परावर्तन के बाद, प्रकाश से परावर्तन के बाद, यानी जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे कौन सा कहते हैं बाबू? तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। क्या कहेंगे इसे बाबू? रियल इमेज कहेंगे। फिर देखना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अभी बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहले के जमाने में जो अभी भी सिनेमा हॉल में पर्दा लगा हुआ रहता है, तो इसे पर्दा पर जो दिखाया जाता है वो कौन सा इमेज होता है? तो रियल इमेज होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब का क्वालिटी क्या था? गुण था बाबू? या प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कहां इसे उतार सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा प्रतिबिंब कौन सा था बताइएगा? आभासी या काल्पनिक, एक है ना बाबू। तो आभासी या काल्पनिक कैसा बनता है ये भी हम बता दिए थे। ये कैसा बनता है? सीधा बनता है, लेकिन इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन आपका पूछा जाए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? सीधा। उल्टा उल्टा था बोल दिया बोलते। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, ठीक है। उल्टा कैसे बुला ले रहे हैं? अच्छा तो सही बोले, चलिए कोई बात नहीं। आइए आभासी या काल्पनिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज देखना, प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दोनों सा आपका भाषा एक ही था, ठीक है। तो अब सिर्फ डिफरेंट दोनों में क्या था? वो के वास्तविक कैसा? उल्टा। काल्पनिक कैसा? सीधा। वो पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा, कौन? वास्तविक। लेकिन काल्पनिक पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? चलिए फिर अब आप देखना बाबू अगला पॉइंट क्या है आपका। यहाँ लिखा हुआ है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। ये तो हम बता चुके हैं। अब आइए समतल दर्पण। कैसा दर्पण बाबू? समतल दर्पण। देखिएगा समतल दर्पण काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा बनाएगा? या तो काल्पनिक बनाएगा या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद जो आपका बनेगा बाबू, अरे किताब बंद कीजिए, ठीक है। अब आपका क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा या आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा?
समतल दर्पण कैसा बनाता है बाबू प्रतिबिंब? तो या तो काल्पनिक बनाएगा या तो आपका क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। फिर आपका ये दूसरा पॉइंट क्या है बाबू कि समतल दर्पण प्रतिबिंब के आकार, ठीक है ना, प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। आपके घर में समतल दर्पण लगा हुआ होता है, जैसे हम लोग दाढ़ी फेस देखते हैं के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपके घर में जितना भी, क्योंकि समतल दर्पण रखना इजी होता है, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण रखने में आपको परेशानियां होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। जो तो समतल दर्पण में आप देखे होंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या बनता है, बराबर। यानी जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा उसमें दिखाएगा, ये नहीं कि आप चुट्टी इतना उसमें हाथी इतना, ठीक ना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा किसमें, अवतल में हो जाएगा। आपको उसमें आप रहेगा हाथी, उसमें चींटी दिखाई देगा, किसमें, उत्तल दर्पण में दिखाई देगा। तो ये आगे है, यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के बराबर या छोटा, बराबर, ठीक है ना। कैसा बनता है, बराबर। कैसा बनता है, बराबर, छोटा नहीं, ना तो बड़ा, ठीक, ना तो छोटा ना तो बड़ा, यानी बराबर प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनेगा, तो समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, समतल। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, यानी वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। चलिए फिर है आपका देखना बाबू, समतल दर्पण, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। अब हम पहले ही पढ़ा चुके थे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, सीधा। अब समतल दर्पण में सीधा, तो हमने बोल देंगे कि समतल दर्पण में अगर सीधा बना रहा है तो इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। दोनों शब्द तो एक ही है, या वर्चुअल इमेज कहेंगे। अब देखना अगला पॉइंट क्या बाबू, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए हम, यानी अगर मान लो आप जितना लंबा है और आपका पूरा उसमें अगर फेस देखना है, तो आप उसके कम से कम कितना रखिए, आधा रखिए। आपके हाइट का वो क्या होना चाहिए, आधा। ऐसा नहीं कि आपका पूरा पिक्चर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसके लिए आपको दूरी बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका छोटा ऐनक में क्या बड़ा चीज नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना आपका हाइट है उसका हाइट का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू, तो आधा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात चारों समझ में आ गया, क्या था फिर से सुनना है यहाँ पर। समतल दर्पण कौन सा दर्पण है बाबू, तो समतल यानी प्लेन मिरर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक बना दिया तो इसका मतलब सीधा भी बनाया होगा, है ना। क्या इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तविक बनाता तब ना पर्दे पर प्राप्त होता। नेक्स्ट बात सुनना, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी वस्तु के आकार, ठीक है ना, अब प्रतिबिंब के आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों बराबर होता है ना, छोटा बड़ा नहीं, ठीक है ना। अगला देखना बाबू, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। फिर देखना, अगर कोई व्यक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति भी मीटर प्रति सेकंड वेग से अगर चल रहा है, यानी बाग लिखा गया यहाँ पर, ये वेग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बाबू, यहाँ वेग गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये यहाँ पर क्या होगा, तो वेग होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अब दर्पण के सामने अगर भी वेग से अगर आप चल रहे हैं, ठीक है ना, तो दर्पण में आपको क्या दिखाई देगा, 2 वेग, ठीक है ना। 2 भी मतलब दुगुना, यानी आप जितना स्पीड से दर्पण की ओर दौड़ रहे हैं तो उससे आपका कितना दिखाई देगा, तो दुगुना दिखाई देगा। यानी हम 4 किलोमीटर की रफ्तार से, तो कितना दिखाई देगा, 8 किलोमीटर की रफ्तार से। इसीलिए आप लोग कभी जिम में गए, हाँ जिम देखे, रूम डांस वाला घर देखला है, अरे डांस जहाँ होता है आप देखोगे, जेकर नचनिया घर बोला जाए, नचनिया ट्यूशन, ठीक है ना। तो नचनिया ट्यूशन में आप जाइएगा तो देखिएगा चारों तरफ आपका क्या लगा रहता है, मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। चारों तरफ क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। अब वो जिधर देखेगा, समझ गए ना, अब वो जिधर देखेगा तो उसका, अब मान लो नाच रहा है धीरे से, वहां कैसा दिखाई देगा, स्पीड में कैसा दिखाई देगा, स्पीड। तो वहां पर जो मिरर लगा होता है, कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। क्यों लगाया जाता है कि आपको वहां पर थोड़ा सा देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब दूसरी बात आप वहां देखेंगे, जैसे जिम वाला में जाइए, आपको अगर शरीर है थोड़ा सा पतला तो उसमें थोड़ा सा मोटा दिखाई दे देगा, ठीक है ना। आइए, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारा शरीर बॉडी तो खुल गया ना। आइए, तो आप देखे होंगे कि ये क्या होता है बाबू, कि अगर आप दर्पण के सामने अगर दौड़िएगा, कौन सा वेग से, कोई भी वेग हो, तो उसका हमेशा दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दुगुना। कितनी गुना, 2 गुना, यानी 2 गुना आपको दिखाई देगा कौन,
आपका कौन दिखाई देगा रे? बोलिए गुरुजी। प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है ना। ये था आपका, इसमें आप देख लीजिए पूरा समतल दर्पण याद रखिएगा बाबू, याद रहेगा ना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बड़ा या छोटा? फिर देखिएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब। किसी वस्तु को देखने के लिए दर्पण की कितना होना चाहिए? वस्तु की लंबाई के आधी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा? 2d वेग से दिखाई देगा, यानी दुगना दिखेगा ना आपको। अब आइए हम लोग चलते हैं सैलून में। आप लोग सैलून में गए होंगे तो सैलून में आप देखे होंगे इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, आगे पीछे सब जगह मिरर लगा दिया जाता है। या ब्यूटी पार्लर में गए होंगे, गला कि नहीं गला है? नहीं गया, जाके देखिएगा, ब्यूटी पार्लर में इसीलिए लगाया जाता है। तो वहां पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए प्रतिबिंब की संख्या, अगर नंबर ऑफ इमेज की संख्या बोला जाए तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या होगा, यानी 360 बटा थीटा। 360 बटा कितना होगा? थीटा। नंबर ऑफ इमेज की संख्या क्या होगा? 360 बटा थीटा। अब जितना थीटा का मतलब होगा डिग्री, थीटा मतलब क्या हो गया? डिग्री। अब जितना डिग्री पर लगा हुआ रहेगा उतना डिग्री से क्या कर देना? भाग कर देना। अगर ये सीधा है तो 90 डिग्री है तो 360 बटा थीटा यानी 90 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, जब इवन आ जाए और ऑड आ जाए, जब इवन का मतलब जब सम संख्या आ जाए तो उसमें से एक घटा के लिखना है। कितना लिखना है बाबू? एक घटा के लिखना है। यानी इसमें से 4 में से एक घटा देंगे तो कितना होगा? 3। हमेशा ऑड नंबर ही आंसर होगा। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ऐसा मत कर देना कि सर ये 4 है तो इसको 5 बना देंगे तो विषम संख्या नहीं हुआ। नहीं, क्या करना है? घटा के लिखना। किससे? सम संख्या से कितना घटाना है? 1 घटा दीजिए, वो आपका विषम संख्या बन जाएगा। किसी भी सम संख्या में आप 1 घटाएंगे तो विषम संख्या बनेगा ना बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लो, अगर हम आपसे पूछते हैं कि उसका थीटा कोण का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण का वैल्यू कितना दिया बाबू? 40 डिग्री, तो इमेज की संख्या बताइए कितना बनेगा? जल्दी कितना बन जाएगा? 9। या देखना 360 बटा कितना बाबू? 40, यही था ना। तो क्या बन जाएगा? 9 चौके 36। क्या होगा इसका आंसर? 9 होगा। हमेशा आंसर क्या होता है? विषम संख्या होगा, ठीक है ना। अगर यही 10 आ जाता बाबू, यानी मान लो कि थीटा की संख्या हम दे देते कितना रे? 36 डिग्री। कितना दे देते हैं? 36। तो यहाँ पर 360 बटा क्या लिखते हैं आप? 36 लिखते हैं। तो कितना आ जाता? 10। तो क्या ये 10 आंसर होगा? नहीं। इसमें से कितना घटाना है? 1 घटा के लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? 9। इसका भी कितना बनेगा आंसर? 9, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया बाबू? इमेज की संख्या। अगर इमेज अगर निकालना हो तो हम इस फार्मूला का प्रयोग, कौन सा फार्मूला? थीटा बटा 360, सॉरी 360 बटा क्या बाबू? थीटा। 360 बटा थीटा। इसे भागा दे दीजिए। अगर सम संख्या आएगा तो उसे कितना करना है? 1 घटा, जोड़ना नहीं है, जोड़िए। देखो सम संख्या में अगर आप 1 घटाइए या 1 जोड़िए विषम संख्या बन ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 4 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 3 बना ना रे। ऐसे में आप 1 जोड़ दीजिए तो 5 बनेगा ना। तो दोनों तो विषम संख्या है, तो भैया सर ये वाला आंसर मार देते हैं। नहीं, जब भी मान लो 4 आया तो उसमें से हर कंडीशन में क्या करना है? 1 घटा के लिखना। हर कंडीशन से 1 घटा के लिखना। यानी कि विषम संख्या है उसमें आप 1 घटा दीजिए तो फिर विषम संख्या बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विषम संख्या आएगा तो क्या करना है? छोड़ देना है। जैसे 360 बटा 40 था ना रे, तो इसको कितना आ गया आपका आंसर? 9, यानी ये हो गया आपका आंसर। अगर यही आता 8 आ जाता, यही मान लीजिए कि आपका 10 आ गया, तो उसमें से 1 क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जैसे यहाँ आया था ना, थीटा का वैल्यू कितना दे दिए बाबू? तो 36 डिग्री। तो 360 बटा 36 यानी कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो क्या 10 आंसर होगा? नहीं। इसमें से आप क्या कीजिएगा? 1 घटा दीजिएगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। आप लोग को लगता है कि मुंह में घी सकल है ना रे? कोई बात नहीं, है ना। शर्म लग रहा बोलने में, जोड़े ना। अब आइए, अब हम लोग आते हैं बाबू, ये समतल दर्पण से अगर आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा पूरा कहानी। समतल दर्पण का कहानी क्या था? अब आइए अगला है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब होता है गोल। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है बाबू? गोल। गोल बना दिए हम लोग। अब यहाँ से आप गोल बना दीजिए तो कैसा दर्पण बन गया? गोलीय। हाँ, अभी दर्पण नहीं, क्योंकि हम इसको रंगे नहीं, ठीक है ना। ये भी दर्पण नहीं। गोलीय दर्पण का मतलब होता है गोल। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? गोल। लेकिन क्या इसको गोलीय दर्पण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे? रंगेंगे। अब रंगने का देखो हम लोग कैसे करेंगे। हमेशा ये आपका कौन साइड होता है बाबू? लेफ्ट साइड। ये कौन सा होता है आपका? राइट साइड।
अब प्रकाश हमेशा कौन साइड से आता है? तो लेफ्ट साइड से आता है। प्रकाश हमेशा कौन से साइड से? तो लेफ्ट से। और राइट साइड में प्रकाश नहीं आते, ये बात आपको याद रखना, ठीक है ना। अगर मान लो दर्पण आप बनाइएगा, तो अगर हम मान लो कि इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहां से दो भागों में बांट दिए, ठीक है ना। रंगना है हमेशा कौन से साइड से? तो राइट साइड से। कौन से साइड से रंगना बाबू? तो राइट साइड से रंगना है। रंग दिए इसको, अब ये दर्पण बन गया। अब इसको इधर से रंग दें, इसको भी इधर से ही रंगेंगे, दोनों रंगा गया ना बाबू। अब देखिएगा, अब ये दोनों रंग आ गया। अब दोनों रंग आ गया तो इधर से प्रकाश आ रही है। अब इसको हम वो मिटा लेते हैं। प्रकाश किधर से आ रही है बाबू? इधर से आ रही है। अब ये प्रकाश इससे टकराएगी ना रे, अभी प्रकाश टकरा के लौटेगी भी। अब ये हम अब ये प्रकाश पार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पीछे इसका क्या कर दिया गया? रंग दिया गया। अगर ये रंगा हुआ नहीं रहता तो प्रकाश क्या कर जाती? पार कर जाती। यानी पार कर जाती, इसका मतलब अपवर्तन कर जाती। क्या हो जाता? अपवर्तन। लेकिन यहाँ अब जब आप रंग दिए तब ये क्या कहलाएगा? प्रवर्तन। अभी प्रकाश तो रिटर्न नहीं होगी। अब वस्तु को आप जब यहाँ रखिएगा, यानी वस्तु हमेशा कौन साइड में? राइट की लेफ्ट साइड में? हमेशा लेफ्ट साइड में। कौन से साइड में बनेगा? तो लेफ्ट साइड में। अब ये प्रकाश देखो बाबू, ये प्रकाश यहाँ जा रही है, आपको रिटर्न हो रही है। यानी अगर मान लो रिटर्न नहीं होते, ऑब्जर्व करा देंगे, ठीक है, प्रकाश सबका जहां जाएगा बाबू, एक जगह चला जाएगा। अगर रिटर्न नहीं करे तो आप यहाँ देखिएगा गौर से, देखिए फिर से हम बना रहे हैं। ये कौन सा है बाबू? तो गोलीय हो गया, गोल। अब इसको हम लोग रंगेंगे, कौन साइड से रंगेंगे बाबू? राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो राइट साइड से। अब इधर से हम लोग रंग दिए, ठीक है ना। अब ये रंग दिए, अब इसको भी इधर से रंग दिए, तो दो मेरा मिल गया ना बाबू। तो दो जब मिल गया तो ये जो आपका बना, ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना बाबू? अवतल। और ये बना आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बना? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण ये आपका है? उत्तल दर्पण। अब ये देखो, ये इसका क्या है? मुंह उठा हुआ है रे। जिसका मुंह उठा हुआ है वो कौन सा दर्पण? उत्तल। जिसका थुथुर उठा है वो कौन दर्पण? उत्तल। और जिसका धंसल वो कौन दर्पण? अवतल। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका, अब आप जब भी बनाइएगा दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो ये आप गोल कर लीजिए, गोल करके उसको दो भागों में क्या करेंगे? तो बांट देंगे। रंगेंगे किधर? राइट से कि लेफ्ट से? हम इधर से अगर रंग देते हैं बाबू तो फिजिक्स का हमेशा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से रंग आएगा नहीं, क्योंकि इधर से क्या आना है? प्रकाश। अब प्रकाश जब आप रंग दीजिए तो परावर्तन करेगा, फिर कहाँ परावर्तन नहीं ना होगा। तो जब परावर्तन नहीं होगा तो अब ये बताओ खुरदरा सतह हो गया कि नहीं हो गया? अब हम परावर्तन के लिए क्या कंडीशन बताए थे? जल्दी बताइए। चिकनी सतह। सतह कैसा होना चाहिए? चिकना। अब चिकना जब नहीं रहेगा तो खुरदरा परावर्तन, ये तो फिजिक्स का उल्टा हो गया, कहानी खत्म। तो लाइट आपका जो प्रकाश जो आता है कौन सी साइड से आता है बाबू? तो राइट या लेफ्ट साइड से? प्रकाश कौन साइड से? तो लेफ्ट साइड से। अब इसको हम लोग दो भागों में क्या कर लिए बाबू? तो बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में। अब इसको हम लोग राइट साइड से रंगेंगे या लेफ्ट साइड से? राइट साइड से क्या करेंगे? कलर करेंगे। अभी आपका राइट साइड क्या हो गया बाबू? तो कलर हो गया, हो गया ना। इसका भी राइट साइड कलर हो गया। अब बताओ ये कौन दर्पण बना? ये बना आपका अवतल दर्पण। ये क्या बना बाबू? उत्तल दर्पण। ये क्या बन गया? उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण बाबू? तो उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण है? उत्तल। चलिए आप बताओ, चलिए आप बोलिएगा कि ये बताओ बाबू ये कौन सा दर्पण है? जल्दी, कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलना अब हम लोग इसको बनाने के लिए हम और फिर से सीखते हैं। देखना बाबू कि कैसे बनाएंगे। देखिए जब आप गोल कीजिएगा तो गोल कीजिएगा बाबू, ऐसे कीजिएगा ना रे। तो किसी आप कंपास की मदद से कीजिएगा, डेढ़गोला की पेंसिल की मदद से कीजिएगा। जब आप गोल कीजिएगा इस तरह से रख के, एक जगह तो रहेगा आपका, और इसे क्या कीजिएगा? पेंसिल को चारों तरफ घुमाइएगा तो ये क्या बनता है? सेंटर बनता है। क्या बनता है बाबू? तो ये सेंटर बनता है। क्या बनता है? ये सेंटर बनता है, यानी केंद्र बनता है। क्या बनता है? केंद्र बनता है। क्या बनता है? केंद्र बनता है। क्या बनता है? ये केंद्र बनता है, ठीक है। जब हम अब तो ये गोल नहीं कर रहे, इसको दो भागों में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। कितने भाग में काट रहे हैं बाबू? दो भाग में। जब आप दो भाग में इसे क्या कीजिएगा? काटिएगा तो ये केंद्र नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको हम अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। अब इसको जब हम यहाँ से अलग हटाएंगे तो यहाँ पर एक केंद्र था ना बाबू, तो आप इसे केंद्र नहीं कर सकते हैं। इसको आप कहिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ क्या बोलेंगे बाबू? कर्वेचर बोला जाता है। कर्वेचर हिंदी में बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे बाबू? वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। अब सर्किल बनाइएगा
तब वो क्या होता है, केंद्र होता है। सर्किल बनाइएगा तब आपका केंद्र बनेगा, लेकिन हम सर्किल ना बनाए थे। फिर से देखिएगा, जब आप सर्किल बनाइएगा बाबू, या आप इसको क्या बना रहे हैं, सर्किल ना बना रहे थे, तब ये क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। लेकिन आप इसे कितने भाग में बांट दिए, 2 भाग में, तब ये केंद्र नहीं कहलाएगा, वक्ता केंद्र कहलाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। जब आप इसे सर्किल बनाइएगा तब इसे आप क्या बोलिएगा, सेंटर। ये अभी क्या है, सेंटर है। लेकिन जब हम इसको 2 भागों में जब बांट दें तब अभी ये क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ कौन दर्पण, तू बताएगी ये कौन दर्पण है, ये कौन दर्पण है, जल्दी बताइए, कौन बताएगी इसमें, तू बताओ इसमें ये कौन दर्पण है और ये कौन दर्पण है। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण। बताइए अंशु, ये कौन दर्पण है, ये अभी कोई दर्पण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी कलर नहीं किया गया। अच्छा कलर नहीं किया गया तो आप इसे कोई दर्पण बोलिएगा, ये दर्पण नहीं है, ये तो कांच हो गया ना, या लेंस हो गया, या कांच हो गया या लेंस। अब कांच और लेंस का काम क्या है, अपवर्तन करवाना, ना कि परावर्तन करवाना, ठीक है ना। प्रकाश क्या कर जाती है, पार कर जाती है ना रे। कांच में आप देखते हैं ना कि प्रकाश क्या होता है, अब यही तो हम पढ़ाए थे, जब प्रकाश पार कर जाए तो क्या, अपवर्तन, और जब प्रकाश रिटर्न आ जाए परावर्तन, और जब प्रकाश छितरा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है ना। तो ये आपका अभी कोई दर्पण नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जो हम आपको समझा रहे थे, वक्ता केंद्र और केंद्र में डिफरेंस, यानी वक्ता केंद्र और केंद्र में डिफरेंस है कि नहीं है। जब आप सर्कल बनाइएगा तब वो क्या होगा, केंद्र होगा। और जब आप इसे 2 भागों में तोड़ के हटा दीजिएगा तब वो केंद्र नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्ता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, वक्ता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम बताएं कि जब आप, ये कौन साइड हो गया बाबू, लेफ्ट साइड, ये कौन साइड हो गया, तो राइट साइड, ये आपका लेफ्ट, ये आपका कौन सा साइड है, तो राइट साइड। रंगने के लिए हम किधर से बताए थे, जरा राइट साइड से। जब आप इधर से रंगिएगा, इधर से रंग दे रहे ना बाबू, तो जब आप इधर से रंग रहे, अब बताइए कौन सा दर्पण ये बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण ये बन गया, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण, अवतल। जब आप इसको इधर रंगिए, इधर से रंगिएगा ना, तो ये कौन सा दर्पण बनेगा, कौन सा दर्पण बनेगा बाबू, दर्पण। अब हम आपको बताए थे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पढ़ाए थे अभी कुछ पहले। तो डाइवर्जिंग का मतलब हम क्या बताए थे, प्रकाश का एक जगह से अनेक जगह जब चला जाए तो उसे क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग, यानी अपसारी। क्या बोलते हैं उसे, अपसारी। जब प्रकाश अनेक जगह से एक जगह जब प्रकाश आ जाए तब उसे आप क्या कहते हैं बाबू, तो अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग, इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। ये ना बताए थे। अब यहाँ से आप गौर कर रहे बाबू, ये हम आपको तो दोनों दर्पण बता दिए हैं। अभी प्रकाश मान लो इधर से आएगी प्रकाश, अभी क्या होगा, ये प्रकाश छितरा जाएगी, आ रहा है तो ये प्रकाश इस तरह से छितरा रहा है ना बाबू। ये प्रकाश जब छितरा रहा है तो आप बताइए उत्तल दर्पण कैसा दर्पण, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। यानी अब ये प्रकाश को छितरा दे रहा है, एक जगह नहीं ला रहा, तो ये क्या, अपसारी दर्पण। ये कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। ये कैसा दर्पण, तो अपसारी दर्पण। और ये क्या करेगा बाबू, सब जगह प्रकाश लाएगा और एक जगह पूरे प्रकाश को क्या करेगा, एकत्रित कर लेगा। तो इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग, यानी अभिसारी दर्पण। इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, अभिसारी। तो कंफ्यूजन दूर, अपसारी और अभिसारी में। फिर से देखिए, फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। अभी हम बताए कि आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी और डाइवर्जिंग मतलब अपसारी, ठीक ना। डाइवर्जिंग का मतलब क्या था बाबू, अपसारी, अपसारी किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग को। और अभिसारी किसको बोलते हैं बाबू, अभिसारी कन्वर्जिंग को। अभिसारी किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग को। ये क्लियर हो गया। तो अब बताइए कन्वर्जिंग यानी ये अपसारी क्या करेगा, प्रकाश को बिखेर देगा, प्रकाश को बिखेर। आइए अभिसारी प्रकाश को क्या करेगा, एकत्रित कर लेगा। प्रकाश को क्या करेगा, एकत्रित कर लेगा, करेगा ना। तो ये प्रकाश को क्या करेगा बाबू, एकत्रित करेगा, कौन, अभिसारी। और ये क्या करेगा, फैला देगा। अब मान लो हम एक जगह से प्रकाश को इस तरह से बिखरा रहे हैं, देखिएगा ये बिखर रहा है ना, प्रकाश किधर जा रहा है, सब बाहर की ओर निकल रहा, सब बाहर की ओर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। अब प्रकाश यहाँ से अनेक जगह से प्रकाश एक जगह आ जाए तो इसे क्या बोलेगा, अभिसारी।
अब हम लोग फिर दर्पण बनाते हैं। अब ये दर्पण बना रहे हैं बाबू, तो ये कौन दर्पण? कोई दर्पण नहीं, तो ये गोला है, ये गोला का भाग है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं 20 से 2, अब ये क्या है अभी बताइए? केंद्र है। लेकिन जब हम इसको दो भागों में बांट दें, कितने भागों में बांट दें बाबू? दो। तब ये क्या कहलाएगा? वक्ता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसे रंग देते हैं बाबू, रंग देना। अब इसे आप क्या कीजिएगा, रंग दीजिए। इसको भी किधर, इधर से रंगेंगे ना, इधर से, किधर से, इधर, यानी किधर से रहेंगे बाबू? तो राइट साइड से। तो अब आपको तो पहचान लीजिएगा ये कौन दर्पण है? अवतल। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। अगर आपको उत्तल और अवतल दे तो आप पहचान लीजिएगा जिसका धंसा हुआ भाग रहेगा वो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। जिसका भाग उठा हुआ रहेगा वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। क्लियर? यानी उत्तल और अवतल अगर आपसे पूछा जाए तो यानी जो छू के अपने बता दीजिएगा, देखिएगा कि धंसा हुआ है तो कौन दर्पण बोलिएगा? अवतल। और जो उठा हुआ उभरा हुआ भाग रहेगा वो कौन दर्पण होगा? उत्तल। और समतल दर्पण आपके घर में रहता है, जो आप लोग शीशा जो घर। अब ये देखो बाबू, ये धंसा हुआ है ना, आप इसको कहीं पर अगर जैसे तैसे रखे, जैसे हम लोग समतल दर्पण को फेंक कर रख देते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप इसको आप जैसे तैसे आप रखिएगा, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा जगह पर रखेगा, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये भी उठा हुआ, ये भी टूट जाएगा। ये धंसा हुआ, ये उठा हुआ। अगर आप इसको जैसे तैसे रख दीजिएगा ये टूटने वाला, लेकिन समतल दर्पण को आप कैसे रख दीजिए, जल्दी टूटने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? समतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण। क्लियर? अब चलिए बाबू, अब ये क्या करेगा, ये प्रकाश अगर इस पर आएगा तो ये क्या करेगा? बिखेर देगा। प्रकाश को क्या कर देगा बाबू? बिखेर देगा। प्रकाश को क्या करेगा? बिखेर देगा। प्रकाश को बिखेर। अब प्रकाश बिखेरने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपसारी। प्रकाश बिखेरने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अपसारी। यानी उत्तल दर्पण कैसा, यानी उत्तल दर्पण कैसा दर्पण? अपसारी दर्पण, यानी डाइवर्जिंग दर्पण, डाइवर्जिंग दर्पण। ठीक है, कैसा दर्पण है आपका? तो डाइवर्जिंग दर्पण है। कैसा दर्पण है आपका? डाइवर्जिंग दर्पण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुनिएगा। अगर बात करते हैं हम लोग, सुनना कि अगला क्या है बाबू? उत्तल दर्पण कैसा दर्पण? जल्दी बताइए, उत्तल दर्पण कैसा? अपसारी। ये कैसा दर्पण बाबू? तो अपसारी। और अपसारी का यही गुण था ना, प्रकाश को क्या करना? बिखेर देना। प्रकाश को क्या करना? बिखेर देना। प्रकाश को क्या करना? बिखेर देना। प्रकाश को क्या करना बाबू? बिखेर देना। प्रकाश बिखेरने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपसारी। अब बताइए अवतल दर्पण में ये गुण है या नहीं है? अवतल दर्पण में गुण है ना, प्रकाश को क्या करेगा? छितरा देगा। और जब प्रकाश छितरा दे तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी। यानी उत्तल दर्पण कैसा दर्पण? अपसारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत? अगर यही बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण की, किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण ये क्या हुआ? इस तरह से बनेगा। ये प्रकाश को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। प्रकाश को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। ये अगर समझ लीजिए, इससे बहुत सारे पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या होगा? एकत्रित करेगा। अब ये एकत्रित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग बोले थे ना रे, यानी कन्वर्जिंग मिरर कौन? कन्वर्जिंग मिरर आपसे पूछा जाए तो किसका जवाब दीजिएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अपसारी और अभिसारी में दिक्कत? अपसारी किसे कहेंगे? अभिसारी के, अपसारी का मतलब प्रकाश को बिखेर देना, अभिसारी मतलब प्रकाश को एकत्रित करना। तो अवतल दर्पण कैसा दर्पण? अपसारी या अभिसारी? अभिसारी। उत्तल दर्पण कैसा दर्पण? अपसारी। उत्तल और अवतल पहचान लीजिएगा, कौन उत्तल है कौन आपका अवतल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा बाबू, ये किसकी बात हम लोग पढ़नी है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है ना? अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपका, अब देखना बाबू, इसका उपयोग देखना, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में। फिर आपका होता है बाबू, कहाँ होता है? गाड़ी बनाने में, फिर सोलर कुकर में। ठीक है ना? फिर आपका होता है दांत के डॉक्टर ENT, ये एयर नोज थ्रोट, एयर नोज और थ्रोट, यानी आपका आंख नाक कान देखने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। टॉर्च में, अब देखो टॉर्च में कैसे करेंगे, अभी हम आपको क्या बताए थे कि ये प्रकाश को क्या करेगा? एक आप कौन सा दर्पण लगा लीजिए? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण। ये ऐसे किए थे बाबू। अब ये प्रकाश क्या करेगा? एक जगह प्रकाश को लाएगा बाबू, एक जगह प्रकाश लाएगा। अब जब एक जगह प्रकाश लाएगा एक जगह पर, अब यहाँ पर मान लो हम कोई बर्तन को रख देते हैं, सोलर कुकर यानी बड़ा सा ड्रम लगा देते हैं वहां पर। ड्रम का मतलब ये हंडा, चूल्हा, कढ़ाई जो आप रख दीजिए। अब यहाँ पर प्रकाश एक जगह बन जाएगा, यानी प्रकाश आएगा। अब ये प्रकाश आएगा तो यहाँ पर हीट उत्पन्न होगा।
ठीक है ना, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, हीट। ऐसे आपका क्या बन जाएगा, खाना बन जाएगा। यानी सोलर कुकर में सोलर प्लेट में किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हीट उत्पन्न कर देगा ना। अभी हीट उत्पन्न करने वाला कौन है आपका, कौन, दर्पण। देख रहे हैं क्यों हो रहा था, सब प्रकाश एक जगह आ रहा था, एक जगह यहाँ पर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं तो जगह पड़ेगा ना। जैसे आप लोग कागज कभी जलाए हैं, जब कागज जलाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं छोटा सा, और उसको अगर मान लो यहाँ पर सोलर कुकर के न रख के हम आपको रख दे तो क्या होगा, यहाँ पर बताइए जल्दी, पक जाइएगा, अरे पक जाइएगा ना। अगर मान लो कि हम सोलर कुकर ना रख के आपको वहां खड़ा कर दे तो आप इससे जाइएगा। तो यानी सोलर प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण में। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली दाढ़ी, ये कौन दर्पण हम लोग के घर में बताइए, समतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, धंसा हुआ, इसे रखने में थोड़ा सा परेशानियां होती है, लेकिन उससे अगर आप जब दाढ़ी बनाइएगा ना, ये आकार बड़ा करके दिखला देगा, ठीक है ना, कैसा कर देता है, बड़ा। यानी अवतल दर्पण जो है बाबू कैसा आकार कर देगा, बड़ा कर देगा। अवतल दर्पण कैसा आकार करता है, तो बड़ा कर देता है, याद रखना कैसा करेगा, ये बड़ा, जबकि उत्तल दर्पण आकार कैसा करेगा, छोटा कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आपको बड़ा कर देगा। अब बड़ा करके जब दिखाएगा आपको, मान लो कि जो आप दाढ़ी बना रहे हैं तो ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये घास जैसा बन दिखेगा, बांस नहीं अंदर बड़का बड़का, ठीक है ना। अब मान लो लड़की लोग के बाल बनाना है, ठीक है, तो आइए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया ना बाबू। तो आप बताओ कि दाढ़ी बनाने में कौन सा, अवतल। सोलर प्लेट में कौन सा, अब कैसे बनेगा खाना, देख लिया ना। अगर मान लीजिए जिस दिन धूप में ना हुए तब तो खाना नहीं ना बनेगा, तब तो भूखे रह जाइए, कहां से बनेगा, अरे सूरज के प्रकाश से ना बना रहे थे सोलर प्लेट, आज जब धूप नहीं निकलेगा नहीं बनेगा। उस दिन उपवास, फास्टिंग, मंगल, है ना, मंगल कर लेंगे, ठीक है। आइए ये अब दांत के डॉक्टर जो है बाबू, अभी हम क्या बताइए कैसा करके दिखाता है, बड़ा कर देता है। यानी जब अवतल दर्पण आप लगाइए कैसा कर देता है, बड़ा। अब अंदर तो छोटा छोटा है, अब उसको आप ये वाला दर्पण से देखिएगा तो क्या कर देता है, बड़ा दिखा देता है, ठीक है। फिर आपका टॉर्च, टॉर्च आप देखिएगा बाबू, तो आप लोग देखे होंगे घर में एक सेल इस तरह से रहता है बाबू, उसके आगे एक भुंडी ऐसे निकला रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ रहता है, या बैटरा लगा दीजिए, दुए को बैटरी लगा देना। आगे आइए, अब यहाँ से जो आपका उसमें एक वो कटोरी लगा हुआ रहता है, ऐसे रहता है ना। तो अब देखो अभी धंसा हुआ है कि नहीं, अब इसको रंग देते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा, और आगे वो शीशा लगा दिया जाता है कि अंदर क्या जाए, धूल कण इसमें ना जाए। अभी टॉर्च बन गया रे, अब यहाँ पर स्विच दे देते हैं, लीजिए आप ऑन कर लीजिएगा। अब ये स्विच बन, अब देखो ये तो प्रकाश आगे फेंकवे करेगा, और ये प्रकाश यहाँ टकराएगा फिर आगे दे देगा, ये भी टकराएगा यहाँ आगे दे देगा, यानी इसका प्रकाश एक जगह क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। तो टॉर्च में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, समझ गया ना। अगर वही रहता उत्तल दे देता तो क्या करता, वो आगे नहीं बढ़ाता, वो जीवन फेंक देता सब, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का गुण क्या था, फैला देना, तो आगे नहीं जाता, यहीं पर छोड़ देता। तो टॉर्च हम लोग देखे ना, टॉर्च में कौन सा दर्पण, अब यही देखो बाबू, तो ये आप अगर ना तो खाली आप क्या कीजिए, टॉर्च में जो आपके घर में होगा एलईडी होगा या टॉर्च होगा, अब बोला बल्ब निकाल के जलाइएगा, देखिए लाइट नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन कटोरिया में जब आप लगा के जलाइएगा ना, आप देखते होंगे टॉर्च के ये अगला जो होता है इसे कटोरी रहता है, इसमें आप लगा के अगर जलाए ना तो वो प्रकाश आगे की ओर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा, क्योंकि इसे प्रकाश यहाँ पर तो आपका, देखो यहाँ पर करते हैं, ठीक से देखिए टॉर्च, देखिए ये आपका मान लीजिए के सेल वाला टॉर्च बनाइए, हाँ एक सेल के टॉर्च बने बानर, मिनिमम 2 सेल होगा ना, उससे ज्यादा मैक्सिमम आपका 3 4 5 जोड़ दीजिए, सब इससे बैटरा लगा दीजिए बैटरी के जगह पर। अब यहाँ से आप क्या लगा दीजिए बाबू, एक छोटा सा बॉल लगा देते हैं। अब वहां पर एक क्या लगा देंगे, कटोरी लगा देंगे, कटोरिया रहता है, देखें कि नहीं खोल के करिए, जाइए खोल के देखिएगा। अब वो कटोरिया अभी हम पढ़ाए थे आपको, ये दर्पण ऐसे था, अब ये प्रकाश यहाँ पर आया था ना बाबू, टकराया था, टकरा के वापस लौट रहा था ना, तब ना हम यहाँ पर खाना बनाए थे, खाना बनाए थे ना। तो खाना बनाने में कौन प्लेट, अवतल दर्पण। उसी तरह से ये आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये चारों तरफ पीछे से क्या कर दीजिए, इसे आप रंग दीजिए। अगर नहीं रंगिएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, नहीं रंगिएगा तो क्या बन जाएगा, वो कांच बन जाएगा या लेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब लेंस या कांच बनेगा तो परावर्तन नहीं करेगा, क्या करेगा, अपवर्तन करेगा। कांच या लेंस बनेगा तो परावर्तन नहीं अपवर्तन, तो फिर तो लाइट देगा। अब ये इसका लाइट वाला तो आगे बढ़ेगा, थोड़ा बढ़े। अब ये लाइट यहाँ आएगा, ये टकरा के आगे चला जाएगा, टकरा के आगे चला जाएगा, जा रहा है ना बाबू जी। तो अब बताओ कि टॉर्च में कौन सा, अवतल, ठीक है ना। टॉर्च में कौन सा बाबू, अवतल। दांत के डॉक्टर ईएनटी, ठीक है ना, ईएनटी का मतलब हो गया ईयर नोज थ्रोट, ये कौन सा, अवतल। सोलर प्लेट में अवतल, याद रहेगा ना। आगे देखिएगा,
दाढ़ी बनाने में अवतल। हम क्या बोले बाबू कि जब आप अवतल दर्पण से दाढ़ी बनाइएगा अपना फेस देखिएगा बड़का को भूमा जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना, एकदम बड़का को दिखाई। अभी इतनी हुआ है ना बुच्ची को है ना, लेकिन वहां आप देखिएगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा। यानी दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना, या अवतल दर्पण भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका गाड़ी के हेडलाइट में। अब गाड़िया वाला हेडलाइट में तो टॉर्च भी जैसा काम करता है, आगे फेंकेगा ना। अगर मान लो गाड़ी के हेडलाइट में हम लगा देते क्या उत्तल, तब क्या करता? वो जे रह जाता चक्रे की तरफ देता लाइट, वो कहता चक्रे देख आगे मत देख, ठीक है ना। आप चकवे ना देखते हैं, अगर आप चकवा तो हमको देखना है कहाँ? आगे देखने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण का कहानी तो बता दीजिएगा ना। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ? गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, सोलर प्लेट में। दांत का डॉक्टर क्यों करता है? क्योंकि दांत छोटा है, मुंह अंदर छोटा पार्ट है। अब इसे क्या करना जाएगा? बड़ा करके देखना। तो बड़ा करके देखने के लिए किसका? यानी दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। टॉर्च में कौन सा? याद रहेगा। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है बाबू आपका? उत्तल दर्पण। क्या आंसर बाबू? तो उत्तल। अब बताओ, अभी हम बताएं अवतल का काम क्या था? छोटा का बड़ा करके दिखा, छोटा का बड़ा। यानी गाड़ी का हेडलाइट जो था फोकस आगे बढ़ा रहा था, गाड़ी का हेडलाइट फोकस आगे। अब आगे क्यों? ठीक से जैसे टॉर्च में कौन दर्पण? अवतल। लेकिन उत्तल का काम है बड़ा का छोटा करके दिखाना। उत्तल का काम क्या है आपका? बड़ा का छोटा करके दिखाना। आइए बड़ा का छोटा करके हम लोग दिखाते हैं। अरे है, ठीक है, आइए। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग, इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण। क्लियर है ये? अपसारी मतलब डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग बता दिया ना, जो प्रकाश को क्या कर दे? बिखरा दे, उसे आप क्या कहिएगा? डाइवर्जिंग मिरर। तो गाड़ी के साइड मिरर में, आप देखे होंगे गाड़ी का साइड मिरर, आपको हम दिखाते हैं गाड़ी का साइड मिरर कैसे होता है। जो आइए तो जरा, इससे नहीं, हटिए जा, सब कहाँ निकल गया? यहाँ उल्टा हो गया। करना था कुछ और, कोई बात ना, पढ़ा देगा आपको। साइड मिरर, साइड करना तो कुछ और, हम करते हैं कुछ। साइड मिरर देखना है रे। देखिए ये बताइए कहाँ चले गए रे? इसमें गलत बात ना, ये भी तो ठीक है था। आइए आया कितने आए? भाग गया। कोई बात ना, पहले समझा दो उसके बाद उस पर आएंगे। साइड मिरर, इमेज आओ, इमेज हमको शॉपिंग नहीं करना है। चलिए ये वाला आपको दिख रहा है ना? क्लियर? नहीं दिख रहा है? अभी खरीदे वाला है, वो खरीदना थोड़ी था। अब दिख रहा है? ये कोई बात नहीं, छोड़िए। आइए पहले उसके बाद बात करेंगे, मार्केटिंग के बात। आइए छोड़िए, अब हम बता देते हैं सीधा, छोड़ दीजिए। खुले बहुत हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? अवतल का तो पूरा कहानी पढ़ लिए थे बाबू। अवतल दर्पण पूरा क्लियर हो गया था ना? अब हम लोग देख रहे थे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण देख रहे थे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका काम ही है बड़ा का क्या बनाना बाबू? छोटा। उत्तल दर्पण बड़ा को क्या बनाना? छोटा। जैसे आप गाड़ी का जो साइड मिरर देखते हैं उसमें एक छोटा सा मिरर होता है,
कितना 2 इंच 4 इंच या 5 इंच का मिरर है। अब पीछे का पूरा चीज दिखाई देता है, यानी पीछे जितना भी चीज है आपको दिखाई देता है किसमें, कौन सा मिरर में, उत्तल दर्पण। तो गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका काम क्या था, प्रकाश को बिखेरना। ये स्ट्रीट लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट का मतलब जो रोड के किनारे जो आप लाइट देखते हुए ऐसा पॉल देखिएगा, इस तरह से एक पॉल इसे निकाल देता है और यहाँ पर एगो दर्पण, ये उठा हुआ दर्पण लगा के एक बॉल दे देता है और उसको इस तरह से कवर कर देता है, ठीक है ना। आप ये रोड पर देख लोगे तो ये आपका जो है ना, ये ऐसा इसलिए बनाया गया, अगर इसमें दे देता अवतल दर्पण, ये देखो ये वाला अंदर बना है ना, देखिए अंदर वाला हम बता रहे हैं आपको, ये जो आपको फिर से देखिएगा एक क्लियर करके बनाते हैं। कहां गया, मान लो ये आपका पॉल है, ठीक है ना, और ये आपका एक एंगल दे दिया गया है और एंगल में आपको ब्लैक कलर का, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसका क्या है, दर्पण है। अब इसी में क्या दे दिया गया है, एक रेड कलर का बॉल लगा दिया है, ठीक है ना, रेड कलर का क्या लगा दिया, बॉल। अब ये आपका जो पीला कलर का हम एक कवर चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा देते हैं, कवर, इस तरह से लगा दिए। अब ये क्या करेगा, लाइट। तो अब बताओ इसमें जो दर्पण कौन है, ब्लैक कलर वाला क्या है आपका, दर्पण है। ब्लैक कलर वाला कौन है, दर्पण। अब कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल। अब आपको पता है उत्तल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश को फैला देना, प्रकाश को फैला देना। अभी प्रकाश फैलाएगा तो पूरे रोड पर इसका लाइट चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हम लगा देते क्या, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण अगर हम लोग लगा देते हैं तो प्रकाश फैलाता नहीं, वो खाली यहाँ नीचे देता ऐसे कि लेफ्ट, ठीक है ना। लेकिन इसको तो देना है पूरा जगह लाइट ना बाबू। आप देखिए एक जगह रोड पर एक लाइट होता है तो पूरी जगह देता है। जैसे आप स्टेडियम में देखिएगा बड़का बड़का लगा रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण, जल्दी बताइए, उसमें कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, ठीक है। ये आपका हो गया काम। और अब उत्तल दर्पण को हम लोग कौन क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसे, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसे, अपसारी। और जबकि अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं बाबू, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अब हम लोग अगला दिन न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है।